मैं अपने आप को अलामती थप्पड़ मारता हूँ। ये रहा थप्पड़। सूरह बकरा सूरह नंबर 278 में है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद का बकाया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। ये अल्लाह ताला के साथ जंग और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है। और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारे असल अमवाल मिल जाएंगे, ना तुम पर किसी पर जुल्म कर पाओगे और ना ही तुम पर जुल्म कर पाएगा। सर, जब कुरान शरीफ कहता है, जब अल्लाह ताला कहता है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला से जंग है, मगर यहाँ पर सूद लिया भी जा रहा है और सूद दिया भी जा रहा है, तो मुझे बताएं हमारा मुल्क खाक तरक्की करेगा। मैं इस चीज पर बाइकाट करता हूँ कि ये यहाँ पे एफबीआर के अफसरान बैठे हुए, एक हिंदू आज हमें बैठकर सूद के बारे में अल्लाह का हुक्म सुना रहा है। तो मैं अपनी बात आइंदा करूंगा, सिर्फ ये एक बात चूंकि आगे आ गई थी, तो इस हिंदू के कहने पर मैं अपने आप को एक मुसलमान होते हुए, सेनेट जैसे इदारे का मेंबर होते हुए, मैं अपने आप को अलामती थप्पड़ मारता हूं। ये रहा थप्पड़। जो पॉलिसी साज है, जो मिनिस्टर साहिबान है, वो है ही नहीं, तो हम किसे सुनाएंगे। और आप देखें, सिर्फ 2 ऑफिसरान के सिवा 2 ऑफिसरान है, वो भी पता नहीं कौन से ग्रेड के। कोई भी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं बेटी, हमारे लिए लानत का मकाम है। सर, मैं कहता हूं कि हमें तो तमाम, आप बहैसियत कस्टोडियन ऑफ हाउस एक आज रूलिंग दे कि अगर कोई नहीं बैठता यहां पर मिनिस्टर, कोई ऑफिसर नहीं आता है, तो आप उन्हें नौकरी से निकाल दे, मिनिस्टरों को इस ऐवान से बरतरफ कर दे। ये आपका इख्तियार है। सर, हम ये किसे सुनाए, मुझे बताएं सर, हम किसे सुनाए कि किस तरह से ये भारी भरकम ये किताबें ये ब्यूरोक्रेसी ने बनाकर रखी हैं। ये देखें, भारी भरकम किताबें। हमें कहा गया है कि जी हम अवामी नुमाइंदे बजट पर बहस करें। सर, ये 14 दिन दिए जाते हैं इस बहस के लिए। मुझे ये बताएं कि हम ये भारी भरकम किताबें कितने दिनों में पढ़ेंगे और क्या करेंगे। और मुझे हकीकत में बता रहा हूं, मुझे कभी कभार सख्त अफसोस होता है कि हमारी हुकूमत सूद पर सूद लेती जा रही है, सूद पर सूद। और अभी इस बजट में जो एक चीज मैंने देखी है, हम सूद तो ले रहे हैं, सूद पर दूसरे लोगों से, दुनिया से पैसे ले रहे हैं। आप हैरान होंगे कि वफाक सूद पर सूबों को पैसे दे रहा है। मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, मौलाना वासे साहब, हमने इनसे थोड़ा इस्लामी तालीमात के हवाले से भी, जब ये सूद की बात मैं सुनता हूँ, मैंने सुना है, बल्कि मैंने पढ़ा भी है। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ। सूरह बकरा सूरह नंबर 278 में है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद का बकाया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। इसी तरह से सूरह बकरा 279 में, फिर अगर इस पर फिर भी आप अमल नहीं करोगे और सूद लेते रहोगे और देते रहोगे, तो अल्लाह सुन लो, ये अल्लाह ताला के साथ जंग और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है। और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारे असल अमवाल मिल जाएंगे, ना तुम पर किसी पर जुल्म कर पाओगे और ना ही तुम पर जुल्म कर पाएगा। सर, जब कुरान शरीफ कहता है, जब अल्लाह ताला कहता है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला से जंग है, मगर यहाँ पर सूद लिया भी जा रहा है और सूद दिया भी जा रहा है, तो मुझे बताएं हमारा मुल्क खाक तरक्की करेगा। और हम, आप समझते हैं, आप कहते हैं कि जी आपका कानून कुरान और सुन्नत से हटकर नहीं है। बहैसियत गैर मुस्लिम भी मुझे शर्म आती है कि आप ये मुनाफिकत का काम कर रहे हैं। सर, क्या आप बताओगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान शरीफ में है। सर, मैं नहीं कह रहा हूं। जी बात सुनाए। रूम में इजलास हो रहे ना तमाम, उसमें वज़रा भी है, अफसरान भी है, मीटिंग्स हो रहे, तो जो यहाँ पे नहीं, वहाँ पे इस टाइम इस टाइम हाउस में अफसरान बैठे हुए, जिम्मेदार अफसरान। जिम्मेदार मुझे इनकी हाजिरी दिखाए, सर हमें हाजिरी दिखाए, हम चाहते हैं हाजिरी दिखाए। कौन से अफसरान है? 3 अफसरान आज PND के होने चाहिए थे, आज फिनांस के होने चाहिए थे,